आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है उसमें मैं प्रैक्टिस बताऊंगा थोड़ा सा कि डायमेंशन लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसमें मैंने 3 यहाँ पे मार्क कर दिए हैं: फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन फार्मूला। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी में ले लेता हूँ प्रेशर। तो प्रेशर जो है कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे फोर्स है तो फोर्स के डायमेंशन आपने डायरेक्टली mL/t-2 याद रख लेने हैं। तो डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए mL/t-2 अपॉन एरिया के क्या आ जाएंगे, L²। देयरफॉर इट इज इक्वल टू mL ऊपर चला जाएगा -1, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो गया, L-1 t-2। ये आपके डायमेंशन के आगे फोर्स। और इसी प्रकार थ्रस्ट के भी हो जाते हैं, थ्रस्ट भी एक फोर्स पर यूनिट एरिया है। सिमिलरली स्ट्रेस के भी यही हो जाते हैं, स्ट्रेस जो है अगेन फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो है यहाँ पे मैं स्ट्रेस कर दे ये भी लिख देता हूँ, डायमेंशन में ये सेम ही होते हैं, स्ट्रेस के भी वही डायमेंशन हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के आपको पता है क्या है, mL/t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, दैट इज इक्वल टू mL²t-2। क्या बन जाते हैं, फोर्स के mL/t-2, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है L, mL²t-2। एनर्जी के भी यही हो जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ले देते हैं, mv²। हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, इट इज डायमेंशनलेस। तो मास के हो गए m और वेलोसिटी के हो गए L/t-1 और होल स्क्वायर है विच इज इक्वल टू mL²t-2। देखिए कि लिमिटेशन आ गई यहाँ पे, जो आगे हम स्टडी करेंगे। इफ वी नो द डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशन सेम है, ठीक है। इसी प्रकार वर्क और एनर्जी दो आ गई, तो वर्क एनर्जी के भी आपके पास दोनों सेम आ गए। तो अगर हमें डायमेंशन का पता है कि डायमेंशन है, तो बी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द एक्यूरेट फिजिकल क्वांटिटी। हमें नहीं पता कि वर्क है कि एनर्जी है, लेकिन है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं हम बता सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये लिमिटेशन है। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, विच इज इक्वल टू mL/t-2 फोर्स इंटू L/t। तो क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू mL²t-3। कहीं पे जोड़ने में कोई कमी रह जाए तो उसे आप ज़रूर से चेक कर लें। कहीं पे फार्मूला मैंने दिया है, L² बन जाएगा और t⁻², a की जमा हो जाएगी -3 आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन के नो डायमेंशन। ये होती है स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है, इसके डायमेंशन नहीं होते। सिमिलरली एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू थीटा, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। तो साइड बाई साइड के नो डायमेंशन, ठीक है। तो एंगल के भी डायमेंशन जो है नहीं होते हैं। फ्रीक्वेंसी, अगला टर्म आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो रेसिप्रोकल टू दी f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, रेसिप्रोकल टू
टाइम, देयरफॉर इट इज इक्वल टू m0 L0 t माइनस 1। और टाइम पीरियड के क्या हो गए, टाइम पीरियड मीन्स टाइम के वही हो गए m0 L0 t। क्या हो जाएंगे टाइम पीरियड के हो जाएंगे m0 L0 और t। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, तो m0 L t0। ठीक है, ये वेवलेंथ के हो गए। तो एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस से करने से हम जो है वो डायमेंशन लिखते जाते हैं। जैसे जैसे ही आगे रिलेशन आएंगे वैसे हम उनके डायमेंशन लिख लेंगे। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। वी हैव 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। The first use is to check the correctness of a given physical relation, to check the correctness of a given physical relation. Second is conversion of one system of unit into another. And third is to draw the relation between various physical quantities involved in an expression। कैसे इन्वॉल्व होती हैं, दीज आर दी 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। 3 यूजेस हैं। पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। सेकेंड इज कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। द थर्ड इज draw the relation between various physical quantity involved in an expression. So let us start the first, that is to check the correctness of a given physical relation। कैसे चेक करनी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut, एक रिलेशन है। चेक इट वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एस के डायमेंशन क्या होंगे m0 L t0। एस क्या है, डिस्टेंस मूव्ड, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। ठीक है, ut वेलोसिटी के m0 L t माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू m0 L t0। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। we conclude that this implies that s is equal to ut, dimensionally it is correct। तो बाकी रिलेशन को भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। द सेकेंड इज कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ इट इनटू अनदर। जैसे आपके पास अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को आपने एसआई सिस्टम जो है जिसके यूनिट
न्यूटन है उसको डाइन में कन्वर्ट करना है यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो सेकंड इज कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम of unit into another. Suppose we have a physical quantity, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, इट इज x। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, x है। The dimension of a physical quantity x is equal to 1 m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, a b c are plus minus constants। a b c are the constant। x physical quantity है in one system, x इज इक्वल टू, जैसे CGS सिस्टम है SI सिस्टम है, x इज रिप्रेजेंटेड बाई m1, इसको 1 कर देता हूँ। 1 मीन्स इन वन सिस्टम, दैट इज CGS सिस्टम और MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, जी किसी में भी है। जनरली वी टेक द टू सिस्टम, दैट इज SI CGS सिस्टम, MKS सिस्टम या SI सिस्टम। ठीक है, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। This is in one system, in the multiple factor is equal to n1. In second system, this is we know, second system n2 is unknown but the dimension are same, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। In one system the value is n1, in the second system value is n2। So we have to find the n2. Quantity is same, but this quantity x is represented in one system and it is in the second system। one ठीक है, let it, so x1 is equal to x2, physical quantity is same, physical quantity is same, therefore n2, therefore n2 is equal to n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। तो n2 कैन बी कैलकुलेटेड बाई अप्लाइंग दिस वन। इफ इट इज इन सपोज इट इज इन SI सिस्टम या MKS सिस्टम and we have to convert into CGS system, we have to convert in what is the value of n2 in for physical quantity x, whereas it is n1 in the SI system or MKS system, n2 in the CGS system। हर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 5 न्यूटन into how many dynes? Convert 5 Newton into how many dynes? Newton is SI system and dyne is CGS system। न्यूटन किस में है, ये SI सिस्टम है और दिस इज द CGS सिस्टम। हाउ वी कन्वर्ट इट, कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इसको, ये हमने देखना है। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला काम है राइट डाउन फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantity is x, x here is force। Write down the dimension of force। Here a is equal to 1, b is equal to 1,
C is equal to -2. In N1 SI system, N1 is equal to 5, N2 question mark, N2 question mark. Therefore, N2 is equal to N1 into M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 की पावर B and T1 upon T2 की पावर C. We have already derived this formula. Now N2 is equal to N1 किसके N2 किसके बराबर है 5 into M1 in SI system, M1 in SI system किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर A is 1, लेंथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1 एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. पुटिंग द वैल्यू ऑफ M1 L1 T1 M2 L2 T2 in the respective unit and value of N1 which is given by 5. Therefore we get it is equal to 5 into 1000 gram upon gram की पावर 1 as it is 100 centimeter upon 1 centimeter and second cancel, power 1 की पावर that is equal to -2. That comes out to be 5 into 1000 into 100 और ये यूनिट क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगी आपका 5 into 10 to power 3 into 5 it dynes. Then 5 newtons is equal to 5 into 10 to power 5 dynes. So we can easily convert with the help of dimension from one system to another. This is the second application. The third application, that is third use, is to derive the relation between various physical quantity involved in an expression. The time period, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, the time period of a simple pendulum depends upon number 1 mass of the bob, length of the string, acceleration due to gravity g. इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी, एम, एल एंड जी. ये अपने डायमेंशन से निकालना है. तो डायमेंशन से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी. ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी. ठीक है. टी इज इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी. के इज डायमेंशनलेस
constant. K is dimensionless constant. Therefore, writing the dimension of both sides and compare the powers. Writing the dimension both sides. Dimension of t is the time period. m0 l0 t1, ठीक है, इज इक्वल टू k डायमेंशन एज कांस्टेंट, दो डायमेंशन m की पावर a l की पावर b, g क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l t माइनस 2 की पावर c, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस 2, इसको डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। Therefore it is equal to m की पावर a l की पावर b, और यहाँ को लेंगे तो क्या आ जाएगा b l की पावर c t की पावर माइनस 2c, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे m की पावर a l की पावर b प्लस c और t की पावर इसके बराबर आ जाएगी माइनस 2c। कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर्स both sides to find a, b or c. A is equal to 0, b plus c is equal to 0 and minus 2c is equal to 1. Therefore c is equal to minus 1 by 2, b is equal to minus c, that is equal to 1 by 2 and a is equal to 0. Put this value in this one, जैसे यहाँ पे लिखा था ना मैंने, m t is equal to k m की पावर a l की पावर b and g की पावर c, ऐसे लिखा था ना एक रिलेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे t is equal to k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m की पावर 0 l की पावर b is 1 by 2 और g की पावर माइनस 1 by 2, this is equal to, it is 1 k l upon g and root, k is the dimensionless constant. So we have to find the relation between the t, l and g. तो ऐसे हमारे पास जो है कोई और भी रिलेशन है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स से हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करके check the correctness of a given relation, conversion one system of unit into another, and third here we have to find the relation between the various physical quantities using the dimension analysis involved in an expression, ठीक है। इन्हीं के साथ जो है यूजेस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।